सामने एक प्यारे से सेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है आपका 10 नंबर पक्का है। यहाँ से आप इसको बढ़िया से इसको देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा तो आपका 10 नंबर पक्का हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। देखिए, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सबसे पहले बच्चा क्या होता है, जो डेट दिया हुआ रहता है, डेट में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे डेट में कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि जहाँ भी देखते हैं गलती होता है कहाँ, डेट में। क्या होता है, चारों ऑप्शन लगता है एक ही जैसा है, समझ में नहीं आता क्या करें, तो देखता मार देता है जहाँ तहाँ। तो चलिए आज के प्यारे सेशन में दोस्त, आज हम बढ़ते हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। यहाँ से आप लोग का 10 नंबर पक्के हैं, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। 5 मिनट के खेला है बस, और 10 नंबर आप लेकर के जाइए। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्त, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन हम लोग भारत के राष्ट्रवाद में हम लोग पढ़े थे, भारत के राष्ट्रवाद में इतिहास में 10th क्लास का तो हम पढ़ाए थे। तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में देख लेते। 1 लाइनर के मतलब क्वेश्चन और आंसर एक ही लाइन में होगा। तो चलिए बिना ऑप्शन के देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्त, 1905 में। 1905 में हुआ दोस्त, देख लीजिए 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया था। ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपको पूछ सकता है बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन मारिएगा। अब वहीं पर आता है बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, रद्द किसने किया था और कब किया था। तो रद्द किया था 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में हुआ था, और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन में आपको डबल आंसर मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। आपको डेट के साथ मिल रहा है, किसने किया था वो भी आपको मटेरियल मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको इसको ब्रैकेट में जो लिखे हैं उसको भी देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अवधि ही पूछे। हो सकता है किसी के द्वारा कोई घटना हुआ उसके बारे में पूछ ले, किसने किया था। तो आपको ये ब्रैकेट के जो अंदर दिया हो उसको पर ज़्यादा केयर करना है ना, और डेट पर भी। तो चलिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन रद्द कब और कब हुआ था, 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, है ना। अब चलिए, कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनाया गया था, तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा बनाया गया था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनाया गया था, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किसके द्वारा, तो जॉर्ज पंचम ने घोषणा कर दिया था कि अब से 12 दिसंबर 1911 को कि अब कोलकाता से राजधानी हटाकर दिल्ली को कर दिया जाएगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो सबसे पहले देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया था। ये हम शॉर्ट में लिखे कि स्थापना का मतलब इनके बारे में जानिए। 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 में हुआ था। किसने किया था, तो किसने किया था, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क। ये मुल्क है ना, यहाँ मुल्क लिख देते हैं, मुल्क। मुस्लिम लीग की स्थापना तो जानता है दोस्त, सब जानता है कि 1906 में हुआ था। लेकिन किसने किया था, आपको तीनों ऑप्शन दे देगा, लास्ट में इनमें से सभी दे देगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसको कहा कि देखिए समय परिवर्तन हो रहा है, तो क्वेश्चन में भी परिवर्तन करना जरूरी है। देखते हैं हर साल कुछ न कुछ 8-10 क्वेश्चन इस तरह से देता है कि आदमी लगता है बहुत कड़ा हार्ड दे दिया, तो जो नहीं पढ़ता है उसके लिए तो हार्ड है ही। तो चलिए देखते हैं, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उ मुल्क, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। कि कौन कौन दल में बटा था, नरम दल और गरम दल में बटा था। एक साइड नरम दल हो गया, जो मतलब कि जो लड़ाई झगड़ा से दूर रहते थे।
एक ठे गरम दल जो हर बात पर क्या करते थे, गोली बंदूक कट्टा निकाल देता था, है ना, उसी को गरम दल कहते थे। यानी लड़ाई झगड़ा के माहिर थे। जो दिमाग से काम करते थे वो नरम दल के नेता होते थे, है ना। मार्ले मिंटो सुधार कब और किसने किया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। किसने किया था? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। आपको पूछ सकता है मार्ले मिंटो सुधार किसके द्वारा पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में किया था। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्त देखिए, इस प्यारे से सेशन में आपको मैट्रिक का बहुत ही जानदार ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। आप देखिएगा, मॉडल पेपर हो चाहे आपका गेस्ट पेपर हो, उसमें देखिए ये सब क्वेश्चन कितने बार पूछा हुआ है आपको वहीं पर पता चल जाएगा। ये जो बार बार क्वेश्चन आता है वही आपको लिए हैं। 10 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा, इतने जान लीजिए। तो चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। जमशेद जी टाटा ने किए थे। क्या किसने किए थे? जमशेद जी टाटा ने किए थे। अब देखिए दोस्त, कह रहा है होम रूल लीग की स्थापना, तो होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहाँ किया था? तो बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? पूना में है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये देखिए, ये सबको याद करता है। आप इसको पर भी केयर कीजिए क्योंकि क्वेश्चन बदल सकता है दोस्त। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ किए थे? तो बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? तो पूना में है। कब किया था? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में, है ना। लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता दोस्त 29 दिसंबर 1916 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ समझौता किसके द्वारा किया? कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 29 दिसंबर 1916 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार के चंपारण जिला में। महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नील की जो खेती होता था, जिसका जो नील के खेती को लेकर के गांधी जी को निमंत्रण दिए थे लखनऊ में जाकर राजकुमार शुक्ल ने, तो वही आकर के वहाँ के सत्याग्रह किए थे। और वहाँ जो नील की खेती के लिए जो अंग्रेज़ों ने अपने बिहारियों से जो कर वसूला करते थे उसी के बारे में किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलकर किए थे खेड़ा सत्याग्रह। ये जो कपड़ा मिल के बारे में जानते हैं, उसी के बारे में मजदूर को जो कपड़ा मिल में मजदूरी करते थे उसी के दौरान किए थे और उन्हीं के लिए करते थे। तो क्या हो गया? 1918 ईस्वी खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। किसके द्वारा? शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ऐसे तो चला था 1919 से 1923 ईस्वी में, तुर्की के खलीफा पद को हटाने के लिए चला था। तो किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन किसने आरंभ किया था? गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में। कहीं कहीं 1919 ईस्वी में दिया रहता है दोस्त। तो 1919 से 1922 तक चला था। 1919 से 1922 ईस्वी तक चला था। और उसके बाद जो ये क्या कहता है, चौरी चौरा कांड हुआ, उसके दौरान ये बंद कर दिया गया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, रॉलेट एक्ट या काला कानून। इसी को काला कानून किया करता था। न अपील न दलील, सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ या काला कानून कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। किसके द्वारा ये पारित किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज हम लोग बोलते हैं, गोरे लोग जो इंग्लैंड से आए थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कितने बार दें पता नहीं, ये सब बहुत, माने कितना बार दे हम बता नहीं सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। डेट के साथ इसको याद कीजिएगा। क्या होता है ऑप्शन में 1919 चारों में रहेगा, सिर्फ डेट चेंज कर देगा। 13 अप्रैल की जगह कर देगा 13 मार्च कर देगा, 13 जून कर देगा, और 1919 दिल्ली रहेगा। तो आप उसमें कन्फ्यूजन में गलती मार करके चले। 13 अप्रैल 1919 में कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कभी कभी पूछ देता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है दोस्त, जान लीजिए। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। किसने यहाँ गोली चलाया था? जनरल डायर ने गोली निहत्थे लोगों पर चलाया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गया था। और उसके दरमियान एक हंटर कमीशन जांच आयोग चलाया गया था। हंटर कमीशन की स्थापना, हंटर कमीशन की स्थापना इसलिए किया गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके जांच के लिए एक गठन बनाया गया था। तो ये कब इसका स्थापना हुआ था? 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी के। किसके द्वारा किया गया था? एडविन मोंटेग्यू। एडविन मोंटेग्यू, एडविन मोंटेग्यू याद कर लीजिएगा। इसको तो याद कर लेते हैं, लेकिन इसको भी याद करना हम कहें तो ब्रैकेट वाला पर भी ध्यान देना है दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्त। लाइक शेयर कमेंट रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा सेशन हम आपको अगले मैट्रिक एग्जाम 17 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है, आपको मतलब 17 फरवरी तक लास्ट तक हम एक से एक क्लास देंगे और VVI क्वेश्चन के साथ देंगे, ताकि लगे कि नहीं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। आप देखिएगा ये सब VVI क्वेश्चन, महा VVI क्वेश्चन है। इसको दम दिमाग में बैठा लीजिए। रटना भी नहीं, ज़्यादा करके ध्यान से देखना है, समझना है। ज़्यादा रटने से क्या होता है? भूला जाता है। एक ही जैसा 2 डेट पकड़ा गया, भूला गया, समझे ना। जैसे हरिजन संघ पूना पैक्ट एक ही डेट में हुआ था, है ना। और प्रथम इंटरनेशनल सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, इस समय कन्फ्यूजन बहुत होता है ना। तो इसलिए देखिए रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कभी कभी खिलाफत आंदोलन एक ही समय में होता है, 1919 में, है ना। ये सब देख लीजिए। 1916 में देखिए 2 चीज़ हो रहा है। होम रूल लीग की स्थापना, लखनऊ समझौता हो रहा था। एक कुछ और हुआ था, हमको याद पड़ता 1916 में, हम बताएंगे आपको आगे। तो अगर मेरे चैनल को दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्त। आप लोग, हम जानते हैं मेरे लिए आप बहुत बड़े हीरो हैं, तो आप तो इतना कर ही सकते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो इसके नेक्स्ट हम और कुछ ज्योग्राफी में लेकर के आएंगे, बहुत सारा मटेरियल, ताकि आपको। और 1 जनवरी से दोस्त याद कर लीजिएगा, 1 जनवरी से आपको लगातार 10 मैराथन लेंगे। 100 क्वेश्चन का मैराथन होगा, हर सब्जेक्ट का मैराथन होगा। बायोलॉजी होगा 100 क्वेश्चन का, फिजिक्स होगा 100 क्वेश्चन का, केमिस्ट्री होगा 100 क्वेश्चन का, साइंस का क्लियर हो जाएगा। फिर SST में 4 सब्जेक्ट का लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, पॉलिटिकल साइंस, फिर हिंदी, संस्कृत, मैथ, ये सब में 100 क्वेश्चन का होगा मैराथन। और उसमें देखिएगा आपको 80% आपको मैच करेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। दम लाइव चलेगा क्लास 1 जनवरी से दोस्त। 1 जनवरी से ध्यान में रखिएगा। हम नया साल के नया उद्घाटन में, नए दौर में चलिएगा, नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि उसी के पढ़ लीजिएगा। आपको एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बने रहिए मेरे इस चैनल मंगैया मास्टर के साथ और साथ देते रहें दोस्त। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, जो असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता लोग थे, वो क्या हुआ था, वहाँ पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था। आग लगा, इसका बहुत सारा पुलिस क्या हो गया था, उनको मृत्यु हो गया था। तो वही हुआ चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा एक स्टेशन है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन है गोरखपुर में। चलिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। आया हुआ क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन या स्थापना हुआ है तो 1923 ईस्वी में। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। किसके द्वारा किया था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह, 3 आदमी मिलकर किए थे। काकोरी कांड किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह। कब हुआ था? 1925 से, 9 अगस्त 1925 से। नेक्स्ट देखते हैं तो सबसे VVI क्वेश्चन, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, देखिएगा।
जब पूछेगा साइमन कमीशन की स्थापना, जब पूछेगा साइमन कमीशन की स्थापना तो 1927 लगाना। डेट इसमें देगा नहीं, हम जानते हैं, यही दोनों में कन्फ्यूजन है। जब पूछेगा साइमन कमीशन की स्थापना तो 1927 में, किसके द्वारा? सर जॉन साइमन के द्वारा। हो सकता है डेट नहीं पूछे किसने किया था साइमन कमीशन की स्थापना, सर जॉन साइमन, यहीं से साइमन पकड़ लीजिएगा कि साइमन इसमें भी तो इसमें भी। लेकिन वही पूछ लेगा साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? गठन का मतलब आगमन कब हुआ था? आगमन यहां लिख देते हैं हम, आगमन एगो है ना, आगमन। आगमन, आगमन के मतलब हो गया दोस्त, ये गठन कमीशन तो ये तो बना था, इंग्लैंड में बनाया गया था, तो लेकिन वहाँ से क्या बनाया गया था? 7 सदस्य थे, 7 सदस्य में 7 अंग्रेज लोग थे, 7 ब्रिटिश लोग, उसमें एक भी भारतीय लोग नहीं थे, है ना। तो उसी के लिए हम लोग क्या किए थे, भारतीय लोग 1928 में जब ये लागू किया गया था तो पूरा ये हम लोग इनके विरुद्ध खड़ा हो गए कि ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें एक भी भारतीय नहीं है ना, इसलिए। तो अगर पूछे स्थापना कब हुआ तो 1927 ईस्वी। कमीशन का गठन या आगमन कब हुआ तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को 7 सदस्य एक मुंबई में जो पानी के जहाज के जरिए उतरे थे, 7 सदस्य, उसी दिन से लागू हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये बहुत आता है दोस्त। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। भी आई क्वेश्चन है दोस्त। डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह एक ही है। डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, 24 दिनों तक चला था दोस्त। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? हम इसको बारे में बहुत डिटेल से बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं देंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। किसके द्वारा? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। क्या? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1930 में। देखिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट रुकनी नहीं चाहिए दोस्त, ये सब में आप लोग कमी मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। चलिए देखिए दोस्त, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, लंदन जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। कौन थे? जॉर्ज पंचम। कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। तीनों लंदन में हुआ था। इनमें कौन कौन भाग लिए थे भारत के? गांधी जी और महिला के पार्टी से क्या थे? सरोजिनी नायडू थे, है ना। ये सब ज़्यादा पूछता नहीं, इसका डेट याद कर लीजिएगा। 1930 से शुरू हुआ, 30, 31, 32, बस। वो सब जॉर्ज पंचम जो प्रथम अध्यक्ष थे वही। सिर्फ ऐसे पूछ सकता है आपको कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे? तो देखिए कौन से? द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिए थे ना, उसमें सरोजिनी नायडू भी थे महिला की तरफ से, है ना। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में, लंदन में। इसमें किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर, और भी थे नीचे जाति के लोग, और 46 सदस्य टोटल थे। अब पूछ देगा कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भारत के कितने सदस्य थे? 46 सदस्य थे। मेन रूप से BR अम्बेडकर थे, है ना। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। किसके बीच? गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? हरिजन सेवक संघ की स्थापना, ये गलती हो गया दोस्त, यहाँ 1932 होना चाहिए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा हुआ था, गांधी जी द्वारा। हरिजन संघ की स्थापना 1932 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने एक और 39 से पहले 1938 में किए थे। क्या? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस इसमें भाग लिए थे।
भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? गांधी जी के द्वारा। क्रिप्स मिशन की स्थापना, क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 ईस्वी में हुआ था दोस्त। किसने किया था? सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स ने। किसने किया था? देखिए ये सब क्वेश्चन तो ये याद कर लीजिएगा, लेकिन ये इसको देखिए, क्रिप्स यहाँ भी है, क्रिप्स यहाँ भी है, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, लाइक रुकनी नहीं चाहिए दोस्त। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में है दोस्त, देखिए जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? अक्टूबर 1917 में। अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति बोले तो अक्टूबर 1917, अब बोल्शेविक क्रांति बोले तो नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति बोले तो नवंबर 1917। रूसी क्रांति बोले, देखिए ये भी रूसे से संबंधित है, ये भी रूसे से संबंधित। ये हुआ था अक्टूबर में, ये हुआ था नवंबर में 1917 में, है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था बताइए तो? आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? है लेनिन। लेनिन किसने? लेनिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नई आर्थिक नीति की स्थापना कब हुआ था? 1991 में। नई आर्थिक नीति की स्थापना कब हुआ था? 1991 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जब इसका स्थापना हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे भी योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए अध्यक्ष हो जाएंगे योजना आयोग को जवाहरलाल नेहरू। नीति उसी को नाम बदल कर दिया गया तो नीति आयोग। योजना आयोग के जगह आ गया नीति आयोग, उसी का नाम बदल दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। अब प्रधानमंत्री होता है दोस्त, प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जान रहे हैं उनको, जो अभी भारत के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है। वही समझिए कि नीति आयोग कहिए या योजना आयोग कहिए, उनका अध्यक्ष यही है। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। द्वितीय 1956 से 61 तक चला था, उसी तरह चलते रहा 1951 से 1956 तक। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और देख लेते नेक्स्ट, और क्वेश्चन है तो नहीं दोस्त, और कुछ कुछ फैक्ट और बता देते हैं हम। चलिए कुछ कुछ हम लिख के बता देते हैं आपको। एक क्वेश्चन और दे सकता है क्या कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? झारखंड कब अलग हुआ? तो देखिएगा दोस्त, नवंबर दिया हुआ रहेगा, नवंबर 2000 में, कुछ ही 2000 में, या 15 नवंबर भी दे सकता है, नवंबर 2000 में, नवंबर 2000 में। इसी को लेकर के चलते हैं दोस्त। बस कहेगा बिहार से, अभी तो उड़ीसा कहता है, पहले उड़ीसा नाम था, उड़ीसा कब अलग हुआ? तो जान जाता है 1936 में हुआ था। कितना? 1936 ईस्वी में हुआ था। पहले बहुत बड़ा बिहार राज्य था, जो बंग था, तो पूरा बंगाल, हम लोग अभी बंगाल उसको बोलते हैं, उसे बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, उधर म्यांमार देश जो बना है बर्मा, वो सब बंग में आता था, है ना। सब टुकड़ा टुकड़ा हो कर कैसे बन गया? देखिए, सबसे पहले बंगाल म्यांमार देश बन गया एक, फिर बन गया बांग्लादेश अलग बन गया, फिर ये उड़ीसा अलग हो गया, फिर बिहार तो है ही अभी तक, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। जो बिहार में उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, सब अपना अपना जगह पकड़ लिया, है ना। आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, बताते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे सकता है दोस्त कि बोकारो स्टील प्लांट
किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो आप झारखंड लिखिएगा, झारखंड। यही पूछ देगा यह किसके सहयोग से बना था, यह किसके सहयोग से बना था। तो बोकारो जो बना था दोस्त रूस के सहयोग से बना था। क्या, रूस के सहयोग से बना था। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में, झारखंड में। यह किसके सहयोग से बना था, रूस के सहयोग से। इसी के अथी क्या आ सकता है आपको, राउरकेला, राउरकेला इस्पात या स्टील प्लांट लिख देते हैं, स्टील प्लांट। यह दोस्त उड़ीसा में है। क्या है, उड़ीसा में, पहले उड़ीसा था अब ओडिशा हो गया। यह जर्मनी के सहयोग से बना है, जर्मनी के सहयोग से बना है। यह जर्मनी के सहयोग से बना है दोस्त। एक आपको आता है दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील, ये 3 आता है स्टील प्लांट। कहाँ है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। यह किसके सहयोग से बना था दोस्त, ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। कुछ ब्रिटेन के सहयोग से पूछ देगा दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था, तो ब्रिटेन के सहयोग से बना था दोस्त। कहाँ, किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में है। यह किस बात देता है, क्या, भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट सिर्फ जान लीजिए किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिला में है, छत्तीसगढ़ है ना। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्त, समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए और आगे देखेंगे। और कोई छूट गया अगर डेट में तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, कुछ ऐसा डेट जो हम आपको अभी तक नहीं बताएं। देखिए अगर आपको लग रहा है कि वो मतलब कि एग्ज़ाम में हाँ, एक ठो बारदोली सत्याग्रह नहीं बताए थे दोस्त, काफ़ी भूल हो गया हमसे। बारदोली, ये डेट हम लिखने के लिए भुला गए थे, इसको लिख लीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था दोस्त। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली के महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, है ना। बारदोली सत्याग्रह तक रहने देते हैं दोस्त। मगैया मास्टर चैनल में आपको तहे दिल से नमस्कार, और मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। आपको हम एक से एक क्लास देंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेरे यूट्यूब पर प्रॉब्लम आ गया था दोस्त, इसलिए हम कुछ दिन से क्लास नहीं ले रहे थे। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया था, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा था। अब रेगुलर क्लास चलेगा। थोड़ा सा हमको भी एग्जाम था सीटेट का, उसी में लगे हुए थे, और हमको भी तो ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सरकारी टीचर बन जाए। कौन नहीं चाहता है, पढ़ना तो सब प्राइवेट में चाहता है दोस्त, लेकिन पढ़ाना कुछ सरकारी में चाहता है। तो हम चाहते हैं कि आप भी अगर पढ़िए तो बच्चों को सरकारी में भी पढ़ा सकिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग आज सुधर जाएंगे ना तो पूरा बिहार सुधर जाएगा। क्योंकि क्या होता है, मास्टर तो ड्यूटी कर रहा है सरकारी स्कूल में, अब अपने बाल बच्चा को भेज रहा है प्राइवेट स्कूल में, ये गलत काम है ना। ये तो शिक्षा नीति के विरुद्ध चल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।